ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्री कैंसरस भी हो सकते हैं, जिनको कि पहचानना, समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो मुंह का कैंसर है, सबसे पहले तो ये मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल कैंसर है, यानी कि हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो अगर हम तुरंत आज से स्मोकिंग करना बंद कर दें, तंबाकू खाना बंद कर दें, तो तुरंत से वो रिस्क फैक्टर खत्म हो गया, कम हो गया, तो कैंसर होने की संभावना वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन ऐसे जो इंसान जो तंबाकू का दुरुपयोग करते हैं, मुँह से खाने वाला हो या स्मोकिंग वाला हो, उसमें अचानक से कैंसर आने से पहले कुछ एक प्रारंभिक लक्षण या रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसको प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एरिथ्रोप्लेकिया या ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं, यानी कि सफ़ेद दाग या लाल दाग मुंह में बनता है। ऐसा छाले बनने से पहले की अवस्था है। अच्छा। अगर इस अवस्था में पता चल जाए तो वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, यानी कि उसमें कैंसर अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, बट कैंसर उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर उसी अवस्था में पकड़कर कैंसर से होने वाले जो रिस्क फैक्टर उनको ख़त्म कर दिया जाए या उसका इलाज कर दिया जाए तो कैंसर होने की संभावना ख़त्म की जा सकती है। क्या हर तरह के सफ़ेद या लाल दाग मतलब प्री कैंसरस हो सकते हैं? हर तरह के नहीं होंगे, लेकिन जिसमें कोई कारक है कैंसर होने की, जिसमें संभावना ज़्यादा हो रही हो, जो टोबैको का च्यूइंग कर रहा हो या स्मोकिंग कर रहा हो, अल्कोहल कर रहा हो, उसमें रेड या वाइट पैच आ जाना, वो कैंसर का प्री मैलिग्नेंट लीजन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। रिस्क फैक्टर के साथ रिस्क फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपने बताया कि अभी हमारे दर्शक शीशे के सामने जाएंगे तो उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। उसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जागरूकता का पहला स्टेप है अपने शरीर की जानकारी। जब हमारे शरीर की हमें खुद जानकारी होगी कि आज हमारे शरीर का मुंह का कंडीशन ऐसा है, आज से 2 महीने 3 महीने बाद ऐसा हुआ है, एक नया लक्षण उत्पन्न हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाके जांच कराने के लिए अपने को लेके जाएंगे। आगे हम बहुत सारी जांचें कराएंगे जिससे पता चलेगा कैंसर है या नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि प्री कैंसरस लक्षण क्या हो सकते हैं? जो भी छाला था, जो कि सफ़ेद या लाल रंग का छाला था, उस जगह पे कोई अल्सर बन जाए, ऐसा छाला बन जाए जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, या बार बार दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि हमारे गले में कोई नई गांठ आ गई है, हमारा वजन कम होना शुरू हो गया है। इस तरह के जो लक्षण हैं, ये मुंह के लक्षण के रेड फ्लैग्स हैं और हमें तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। कैंसर के लक्षण हैं। गले के कैंसर में भी सेम सिम्टम्स होंगे या उसके लक्षण कुछ और अलग हो सकते हैं? मुंह के लिप के कैंसर के, बक्कल म्यूकोजा के कैंसर के, जिंजीवा के कैंसर, यानी कि ये जो हमारी ओरल कैविटी के बहुत सारे अंग हैं, इसमें सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम ही रहेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड ही कैंसर का जो दूसरा रिस्क फैक्टर होता है, लैरिंग्स में हो सकता है, वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं। अच्छा। उस तरह के कैंसर में रिस्क फैक्टर सेम ही है, स्मोकिंग होगा, टोबैको होगा, उसमें हमारा हो सकता है आवाज़ बदलना पहला लक्षण रहे। और गांठों का बनना, जो इंसान स्मोक करता है और उसे पता चले अचानक से आवाज़ बदल गई और गले में गांठ आ गई, तो इससे पता चलता है कि वो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको तुरंत चिकित्सक के पास जाके जांच करानी चाहिए।